2024 में ऐसे ही बारिश होगी और मोदी जी बह जाएंगे उस बारिश में। तो बारिश में मोदी जी बहेंगे कि मतलब विपक्ष बहेगा? मोदी जी। मोदी जी बहेंगे। बारिश कौन कर रहा है? सत्ता पक्ष कौन है? इंद्र इस टाइम कौन है? ईश्वर की कृपा होगी। जैसे हनुमान जी ने गदा मार के कर्नाटक में मोदी जी के सपनों को ध्वस्त, वो वीडियो सच था, इस बात को मुख्यमंत्री मानते हैं, पुलिस मानती है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट में उन बेटियों ने ये कहा कि मणिपुर की पुलिस, जो भाजपा की महिला विरोधी सरकार है, उसकी पुलिस ने उनको पकड़ा और भीड़ के हवाले कर दिया और भीड़ ने नंगा किया और सामूहिक रूप से गैंग। मौसम बाहर का बन चुका है और मौसम है बाहर का, मन कर रहा है लेते आए हाल खबर थोड़ा बाजार का। बाजार में हमारे भैया यहाँ मौजूद हैं, आइए कुछ इनसे खुशनुमा बातें करते हैं, मौसम के फुहार की बात करते हैं। तो भैया मौसम छटा देख ही रहे हैं, बाहर बिखरी पड़ी है, क्या इस मौसम की तरह भाजपा की भी सरकार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या कहना चाहते? आधे घंटे पहले आपकी उम्मीदों के इस पटल पर क्या ऐसे ही बौछार हो रही है भाजपा की सभी बातों का, सभी उनके किए गए वादों का, या फिर बस ये ऐसे ही बस भौकाली बूंदाबांदी है बनारसी स्टाइल में? बताएं। ऐसा है भाई कि जो उनके वादे हैं, अभी 1 घंटे पहले जो माहौल था वैसा ही है, मतलब उमस भरा। अच्छा ठीक है। और बेचारगी में मनुष्य है, झूठे वादों की बरसात थी। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो गर्मी अभी 1 घंटे पहले उमस थी और लोगों को खुजली हो रही थी कि अब बारिश हो जाए, अब मजा आ जाए, अब बारिश हो जाए, अब मजा आ जाए, तो बारिश तो हो रही है। आप कहना क्या? बारिश होएगी, कंफ्यूज मत कीजिए, बात बताइए। 2024 में ऐसे ही बारिश होगी और मोदी जी बह जाएंगे उस बारिश में। तो बारिश में मोदी जी बहेंगे कि मतलब विपक्ष बहेगा? मोदी जी। मोदी जी बहेंगे। बारिश कौन कर रहा है? सत्ता पक्ष कौन है? इंद्र इस टाइम कौन है? ईश्वर की कृपा होगी। जैसे हनुमान जी ने गदा मार के कर्नाटक में मोदी जी के सपनों को ध्वस्त कर दिया और उनके झूठ को ध्वस्त कर दिया, वही हनुमान अच्छा खड़े हैं आज। अच्छा पूरे विपक्ष और पूरी जनता के साथ। और ये जो विपक्ष का गठबंधन बना है, वो जन भावना का गठबंधन है, जन भावनाओं के अनुरूप बना गठबंधन है, और उस पे हनुमान जी का बरदहस्त है। क्या बात है, कट करिए। तो बातें हनुमान जी की कर रहे थे। हैदराबाद में ऐसा क्या हुआ कि आपने तुलना हनुमान जी से कर दी? और मैं यहाँ इस बारिश की तुलना इंद्र से कर रहा हूँ। इंद्र मतलब सत्ता पक्ष, सत्ता में इस समय भाजपा है और आप भाजपा के विपक्ष में बोल रहे हैं, वो भी भाजपा के संसदीय क्षेत्र बनारस में। ये जो वर्षा है जी, 200 रुपए गैस का जो सिलेंडर सस्ता हुआ था, 400 से जो 1200 करके, अच्छा, मतलब हफ्तों से उमस और गर्मी से जनता जैसे परेशान थी, तो हल्की सी बूंदाबांदी हो गई। अच्छा, किस बात की उमस थी? गैस से तो भोजन बनता है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, नफरत का माहौल है। इन चीजों की जो गर्मी है देश में, वो शांत करेंगे हनुमान जी। बचपन में हमने पढ़ा था कविताओं में, जहाँ नफरत के गुल खिला करते हैं वहाँ कांटे ही उगा करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ तो नफरत का अगर गुल खिला होता तो भाजपा की सरकार न होती। क्यों? इस बनारसिया गंगा जमुनी तहजीब जहाँ होती है, वो बनारसियों के अंदाज में ऐसा है कि नफरत का जहाँ बाजार खिला होता, तो नफरत से ही ये धोखे में, झूठ में, छल प्रपंच में 2 करोड़ रोजगार, महंगाई पर करेंगे वार, नारी पर नहीं होगा अत्याचार, ये सब झूठे वादे किए। इसके झांसे में जनता आ गई। इसका कहने का मतलब कि नारी सशक्तिकरण मोदी राज में नहीं है, योगी राज में नहीं है, इस डबल इंजन सरकार में नारी सशक्तिकरण नहीं है। बिल्कुल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप यही तो कह रहे हैं। जवाब मैं दूं? हाँ, जवाब दीजिए। 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की थी। अगर रोजगार दिया होता तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा। क्योंकि 9 सालों में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता और 5 लोगों का फैमिली साइज होता है, 90 करोड़ लोग स्वावलंबी होते और सम्मान से जीवन जी रहे होते। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन नहीं देना पड़ता। एक अच्छा, नारी सम्मान की आपने बात की। जिन बेटियों ने विश्व स्तर पर तिरंगा लहराया और देश का परचम फहराया, देश का मान बढ़ाया, उन बेटियों को जंतर मंतर पे धरना न देना पड़ता अगर नारियों का सम्मान होता तो। वो तीसरा, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके न घुमाया जाता और सामूहिक रूप से गैंग रेप नहीं होता अगर नारियों का सम्मान हो रहा होता। और उस पे मोदी मौन क्यों? मोदी मौन नहीं है। जहां तक कि जनता जनार्दन जानती है, अभी केस जो भी हुआ, जब आपने मणिपुर में कहा, तो वो जो केस हुआ उस पर जांच चल रही है। और उसका कैसा है, जैसे अभी हम यहाँ आप खड़े हैं,
कोई केस हो जाए, जैसे जनता जानती है, अब जनता के समक्ष एक बात रखते हैं कि भैया कोई केस हो जाए, जैसे अभी कोई केस हो जाए हमारे आपके साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस योगी की सरकार में हमें तुरंत मतलब शासन प्रशासन हमारे साथ मौजूद है तुरंत प्रकट हो जाएगा, तो उसके लिए उसके बाद की विवेचनाएं जो होती है शासन प्रशासन में, सरकार के प्रवक्ता न बनिए, सरकार के सुन लीजिए, मैं जनमानस की बात है, आम जनमानस की बात मैं कर रहा हूं। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, मैं कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा ऐसे हजारों मामले हैं, ये वहां तो नेट और मीडिया पे बैन था, किसी तरीके से एक वीडियो लीक हो गया, क्योंकि वो मई का मामला था, लीक कब हुआ? अगस्त में। एक बात। दूसरी बात, वहां मणिपुर जल रहा था, वो वीडियो सच था, इस बात को मुख्यमंत्री मानते हैं, पुलिस मानती है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट में उन बेटियों ने ये कहा कि मणिपुर की पुलिस, जो भाजपा की महिला विरोधी सरकार है, उसकी पुलिस ने उनको पकड़ा और भीड़ के हवाले कर दिया और भीड़ ने नंगा किया और सामूहिक रूप से गैंगरेप किया लोगों के सामने। ये जघन्यतम कृत्य है, इसके लिए तत्काल वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो विपक्ष की यही मांग है कि तत्काल वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाए? वहां जब लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस की चूक है, वहां 4 महीने से चल रहा है दंगा, लोगों को मारा जा रहा है खुलेआम, वहां के वीडियो देख के रूह कांप जाती है। लेकिन पता नहीं कैसे भाजपाई और पता नहीं कैसे पत्रकार आप हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि बहुत अच्छा लगता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पत्रकारिता जो है, जो हमारा ये पैनल है हमारा, वो आपके इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं आपसे फिर से वही सवाल करना चाहता हूं। आप बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं, मौसम बना हुआ है। मैंने एक सवाल पूछा, आप मणिपुर चले गए। मणिपुर में, जहां तक मैं जानता हूं, मेघालय मणिपुर में बार बार बारिश होती है। वहां के छज्जे इस तरीके से बने होते हैं कि बारिश का पानी अपने आप स्वतः नीचे चला जाए। मैं आपको बनारस की इस नगरी में, जहां पीएम मोदी जी का, हमारे आदरणीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां मैं ये सवाल करता हूं कि क्या जनता के इस पटल पर, उनकी जरूरतों के पटल पर ये बूंदें जो सरकार गिरा रही है उनके वादों की, क्या वो सही पड़ रही है इसी बारिश की तरह कि हमको आपको ठंडक महसूस हो रही है? सरकार ने गर्म तावे पे पानी ही छिड़का है। अच्छा। यहाँ के होटल व्यवसायी बर्बाद हो गए टेंट सिटी से। यहाँ के रेडी पटरी वाले बर्बाद हो गए पुलिस वालों के अत्याचार से। अच्छा। यहाँ देखिए, युवा बेरोजगार है, इस वजह से उसके ऊपर तुषारापात किया। आप कह रहे थे कि गर्म तावे पे बारिश की बूंद का यह असर है मोदी के इस संसदीय क्षेत्र। ऐसा है जी कि 400 का सिलेंडर 1200 किया और एक बार भी नहीं बोला, 200 कम कर दिया। मैंने पहले तवा गर्म किया, उस पर पानी का छौंका मार दिया। यही हुआ है। अच्छा। जनता ये बात कह रही है कि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, आर्थिक असमानता चरम पे है, लोगों का खर्च नहीं चल पा रहा है, विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ाई जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था महंगी होती जा रही है। मतलब आपका सुन, मैं कंप्लीट कर लूं। बावजूद इसके ये सरकार क्या कह रही है? हिंदू को बचाना है। स्मृति ईरानी जी का मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव धर्म और अधर्म के बीच होगा। मैं उनको कहता हूं कि जौहर ईरानी और जोइस ईरानी को विदेश से बुला लीजिए मंत्री महोदया, उनको कहिए कि धर्म की रक्षा के लिए भारत में संघर्ष करे। तो मतलब क्या है? ये सरकार गरीबों के बच्चों को धर्म के आड़ में उलझाना चाहती है और अपने बच्चों को ये नेता मंत्री विदेश में शिक्षा दिला रहे हैं, उनको बड़े बड़े लोन मिल रहे हैं, जय साहब को बीसीआई में जगह मिल जाती है, गरीब बच्चों को धर्म रक्षा मंच में। क्या बात है। तो इसी के साथ मौसम का आज हालचाल जो कि काफी ताजा तरीन था, भाई साहब ने इसको गर्म कर दिया। हमारे नेताजी विपक्ष से यहाँ पे मौजूद हैं और आप बने रहिए हमारे साथ।